एक तरफ लोग मैदा को विलन बना देते हैं और दूसरी तरफ वही लोग चाय में 2 चम्मच चीनी खुशी खुशी ले लेते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मैदा को क्यों अनहेल्दी बोला जाता है। पहले आप इस गेहूं के दाने को देखो। इसकी आउटर ब्राउन कवरिंग को कहते हैं ब्रान और अंदर का व्हाइट पार्ट होता है एंडोस्पर्म और नीचे के छोटे से हिस्से को कहते हैं जर्म। अब आटा और मैदा दोनों ही गेहूं से बनते हैं। आटा बेसिकली होल व्हीट फ्लावर होता है जिसमें पूरा ग्रेन यूज होता है। ब्रान, जर्म और एंडोस्पर्म सब इंक्लूडेड होते हैं। वहीं अगर मैदे की बात की जाए तो वो रिफाइंड व्हाइट फ्लावर होता है जो सिर्फ एंडोस्पर्म से बनता है। मतलब मैदा बनाने के लिए व्हीट के आउटर लेयर यानी ब्रान और जर्म को हटा दिया जाता है। तो देखा जाए तो मैदा क्या है? बिना फाइबर का आटा। और आटा क्या है? फाइबर के साथ मैदा। तो अब सवाल ये है कि जब दोनों ही गेहूं से बनते हैं तो मैदा अनहेल्दी कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। व्हीट का आउटर लेयर फाइबर रिच होता है, इसी वजह से आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। दूसरी तरफ मैदे में इन ही फाइबर्स को हटा दिया जाता है जिससे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है और ये ब्लड शुगर में रैपिड स्पाइक करता है। अब जिन्हें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जीआई बेसिकली ये मेजर करता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाने के बाद आपका ब्लड शुगर कितने फास्ट बढ़ता है। लो जीआई फूड्स धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ब्लड शुगर को ऊपर लेकर जाते हैं। वहीं हाई जीआई फूड्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक कर देते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है कि मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है पर ये मैनेजेबल है। अगर मैदे से बनी डिश के साथ आप फाइबर ऐड कर लो जैसे सैलेड, दाल या सब्जी, तो ब्लड शुगर में कोई सडन स्पाइक देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, मैं यहाँ घर के बने खाने की बात कर रहा हूँ, ना कि मार्केट के जंक की। इसलिए समझना जरूरी है कि मैदा अपने आप में अनहेल्दी नहीं है, वो बस एक रिफाइंड फॉर्म है आटे का। उसे स्मार्टली कंज्यूम करने की जरूरत है। पर प्रॉब्लम यह भी है कि मैदे में फाइबर और प्रोटीन दोनों ही कम होते हैं, इसलिए मैदा बेस्ड फूड्स ज्यादा फिलिंग नहीं होते और इसी वजह से इन्हें ओवर ईट करना इजी हो जाता है जिससे वेट गेन हो सकता है। दूसरा रीजन जिससे मैदे को अनहेल्दी का टैग दिया गया है वो है पैकेज्ड और स्ट्रीट फूड। क्योंकि मार्केट में बिकने वाले ज्यादातर फूड आइटम्स मैदे से बनते हैं जैसे समोसे, भटूरे, कुकीज या नूडल्स। अब इन फूड आइटम्स को सिर्फ इसलिए खराब नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मैदे से बने हैं, बल्कि प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि मैदे के अलावा भी इनमें और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे समोसा या भटूरे फ्राई करते वक्त सेम ऑयल बार बार यूज किया जाता है। कुकी कंपनी अपने कुकीज में पाम ऑयल यूज करती है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज तो देता है पर हार्ट हेल्थ के लिए भी खराब होता है। मैगी जैसे नूडल्स को पैक करने से पहले फ्राई किया जाता है, तो ये सब चीजें हेल्थ के लिए ज्यादा हार्मफुल होती है। तो कंक्लूजन सिंपल है, मैदा खुद अनहेल्दी नहीं है, बस उसे स्मार्टली कंज्यूम करो, फाइबर के साथ पेयर करो और पैकेज जंक से दूर रहो। बस तभी मैदा आपके हेल्थ के लिए सेफ रहेगा।